नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो राइट आंसर ये है आद्य शिव का। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर मृतकोटीला। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकोटीला। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पन स्थल सैनोली हड़प्पा स्थल सैनोली बागपत जिला में के उत्खनन से प्राप्त हुआ। क्या हुए थे दोस्तों? क्या प्राप्त हुए थे उत्खनन से? तो ये हुए थे मानव का सावधान, यानी कि मानव का साव मिला था। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर ये मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। अगला है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए? अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर ये लोथल एवं कालीबंगा। अगला है, सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्थल पर प्रकार हैं? तो राइट आंसर ये है बड़ा गांव, आलमगीरपुर और बेहुलास। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहरे पर अधोलिखित पशुओं का समूह अंकित था। तो राइट आंसर कौन कौन से पशु थे? तो ये था तो बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा। अगला है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो राइट आंसर ये घग्गर नदी, जिसमें 1100 बस्तियां थी। अगला है, त्रिय नाम त्रिय नाम किसका है? तो यार तो तीन देव वेदों का त्रिय नाम दोस्तों, तीन वेदों का कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा कुंभ, गोमती, गोमल एवं वासुस्तु स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर ये अफगानिस्तान में। अगला है, भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु का पेचनल के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो राइट आंसर ये अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपण, श्रावस्ती और कामपल्ली है। उप उपनिषद पुस्तक है किस पर? तो ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर। अगला है, प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? प्राचीन शहर जो तक्षशिला दोस्तों किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु और झेलम के बीच। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो दोस्त देख लेते हैं हम एक बार, वेद, उपवेद, पुरोहित और विषय। चलिए, ऋग्वेद का उपवेद क्या? आयुर्वेद। पुरोहित कौन है? होता दोस्तों। और विषय है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। पुरोहित कौन है? अधर्वैर्यु। और स्रोत क्या है? स्रोत है दोस्तों एवं कर्मकांड। अगला है सामवेद का तीसरा। सामवेद का उपवेद क्या? गंधर्व वेद। पुरोहित कौन है? उग्रदाता। और विषय क्या है? संगीत तम्य स्तोत्र। अगला है चौथा दोस्तों हमारा वेद। चौथा वेद है हमारा अर्थवेद। अर्थवेद का उपवेद कौन सा है? यह है स्थापत्य वेद, शिल्प वेद। पुरोहित क्या है? ब्रह्मा। विषय क्या है? तंत्र एवं मंत्र एवं वशीकरण। आगे देखते हैं चलिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अलग एक भी क्वेश्चन आपका इतिहास से नहीं जाएगा। और आपसे इतिहास से क्वेश्चन पूछाएगा तो प्राचीन इतिहास से। तो चलिए देखते हैं, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो राइट आंसर श्वेतांबर उपनिषद में। अगला है, अंतःकरण अंतःकरण चतुष्टय क्या है? तो राइट आंसर है लोभ, क्रोध, मोह एवं अहंकार। अगला है, क्लासिक की है सांस्कृतिक में आर्य शब्द का अर्थ क्या है?
क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, वोगज कोई एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो यह है प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेखन के कारण। अगला है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। अगला है, दस राज्य का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? किसका? दस राज्य का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो राइट आंसर 7वें मंडल में। अगला है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर यह है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला है, ऋग्वेद काल में निक्स या निशाका शब्द का प्रयोग गर्ल के स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। तो राइट आंसर ये सिक्का सिक्का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह विदेभग माधव से संबंधित कृषि थे। तो राइट आंसर है कृषि गोमतम कृषि गौतम रहुवर। अगला है, ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो राइट आंसर यह है परुष्णी नदी, जिसे हम रावी कहते हैं। अगला है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर नौवां मंडल। अगला देखते हैं, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? तो राइट आंसर ये है सरस्वती को। आई रिपीट, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? तो यह है दोस्तों सरस्वती को। अगला है, वैदिक युगीन सभा थी, ये थी तीन, कौन कौन सी? सभा, समिति और विधव। वैदिक युगीन सभा थी तीन, सभा, समिति और विधव। अगला है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो राइट आंसर यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। अगला है, आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो राइट आंसर अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापुत्र की दो पुत्रियां कहा गया? तो राइट आंसर अथर्ववेद में। इसे बृहद इसे ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहते हैं, सॉरी ब्रह्मवेद भी कहते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो राइट आंसर है अथर्ववेद में। अगला है, विधाता गण समिति एवं सभा में किस नरिस्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ एक जैसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो इसे कहते हैं सभा को। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धुर मुख्य केंद्र समझा जाता था? तो राइट आंसर यह है कुरु एवं पांचाल को। अगला है, सत्य में विजयते किस उपनिषद से लिया गया? तो राइट आंसर यह है मुंडको उपनिषद। अगला देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर संस्कृत में। अगला है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये दोस्तों वासुकी वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो राइट आंसर ये धर्मशास्त्र के समय। अगला है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको हैं? तो ये है इंद्र को।
सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगला है, 800 से 600 ईस्वी पूर्व 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो राज आंसर ये ब्राह्मण युग से। अगला है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो राइट आंसर ये अहि क्षेत्र में। जीव को वार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो राइट आंसर ये उपाध्याय। अगला है, चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो राइट आंसर अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर इंद्र के। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो राइट आंसर ज्यामिति से। अस्तोगा अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर ये है बृहद्रण्य उपनिषद। एक दो तीन 1 से 3 328। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो राइट आंसर मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर चिकित्सा से। चरक साहि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई। तो राइट आंसर वैदिक युग में। अगला है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। तो राइट आंसर ये संख्या। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा ये है संख्या। विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यह है ऋग्वेद में। अगला है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो राइट आंसर ये समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो ये समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर विश्वामित्र ने। अगला है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो राइट आंसर ये है बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन, यम और नचिकेता संवाद मिलता है। तो राइट आंसर ये है कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में मिलता है। यज्ञ वलक्यं यज्ञ वलक्यं गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर ये बृहद्रणाय को उपनिषद में। अगला है, पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद राइट आंसर ये है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अगला है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ये है जवालो उपनिषद में। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ प्राप्त होता है? जवालो उपनिषद में। नेक्स्ट है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ये वेदांत। वे- वेदांगों की संख्या है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और कल्प या ज्योतिष। अगला है, संहिताएं, स्मृति, आरण्य एवं उपनिषद में कौन से वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर ये है स्मृतियां। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है।
व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी? तो ये है अष्टाध्यायी। अगला है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर ये था, दूध और उसके उत्पादन। अगला है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज, यह है जौ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही अनुसार क्रम है। तो राइट आंसर पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। अगला देखते हैं, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो राइट आंसर ये था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। अगला है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो राइट आंसर ये है उपनिषद। उपनिषद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो राइट आंसर ये है श्वेतांबर का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये है श्वेतांबर का। श्वेतांबर का। अगला क्वेश्चन, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनवाही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, वर्णित है किसमें? ये छांदोग्य में उपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद ऋग्वेद पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो राइट आंसर ये व्यापारिक। व्यापारी। ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये थे व्यापारी। अगला है, ऋग्वेद काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर सभा के। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 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 कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ? तो राइट आंसर ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, ओयम कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर ये बृहद्रारण उपनिषद से। नेक्स्ट है, किस वेद को आर्यों की कीर्ति माना जाता है? तो राइट आंसर ये अथर्ववेद को। अथर्ववेद को। तो चलिए, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, महाजनपद और जनपद की राजधानी। तो ये 16 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार इसे देख लेते हैं दोस्तों। ये हमने सभी लिए हैं, उत्तर प्रदेश की नहीं, सही भी। देखते हैं, अंग की राजधानी तो चंपा। आधुनिक क्षेत्र या स्थान है भागलपुर, मुंगेर जो पड़ता है बिहार में। मगध की राजधानी है गिरिब्रज और जो राजगृह है कहाँ पड़ता है? पटना, जो गया गया में पड़ता है पटना, और बिहार में। पटना गया जो पड़ता है बिहार में। अगला क्वेश्चन, काशी की राजधानी है वाराणसी, जो पड़ती है वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में। अगला है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशाम्बी पड़ता है हमारा इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वज्जी 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 की राजधानी है मिथिला, वैशाली और विदय, ये पड़ता है हमारा मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास। अगला है, कौशल कौशल की राजधानी है श्रावस्ती या साकेत, ये पड़ती है हमारी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला है, अवंती जो पड़ती है हमारा अवंती की राजधानी है उज्जैनी, महिष्मती जो पड़ती है हमारे मालवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। अगला है, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर और पावा जो पड़ती है हमारी देवरिया उत्तर प्रदेश में। अगला है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र कामपिल्ली है जो पड़ती है हमारी बरेली, बदायूं और फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, चैदी जो हमारी चैदी की राजधानी है सत्यपथी शक्तिमती, तो ये पड़ता है हमारा उत्तर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। बताएंगे, तो ये है, अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार और व शूरसेन। अगला है, किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त है? तो राइट आंसर ये है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, तो ये था असमक, जो दोस्तों गोदावरी तट पर गोदावरी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो पड़ता है कपिलवस्तु में।
अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? राइट आंसर कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया? राइट आंसर सारनाथ में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये थी कोलिया वंश से। अगला क्वेश्चन, मृग दाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ये था धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य के काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य के काल में आए थे? तो राइट आंसर ये थे उदयन। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बोध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये थे कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? मौर्य वंश, अशोक के रुम्बनदेई अभिलेख में। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? ये थे बुद्ध के एक गुरु। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। राइट आंसर, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? राइट आंसर मल्लों के। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो राइट आंसर ये थे धम्म बुद्ध और संघ धम्म बुद्ध, सॉरी संघ बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। अगला है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ये थे उपालि द्वारा। नेक्स्ट, अश्वघोष, बुद्ध घोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन में कौन बुद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार था? तो राइट आंसर ये थे बुद्ध घोष। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, उनका क्रमागत विवरण क्या है? पहला था दुख है, दूसरा है दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद्य है। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ये दोस्तों बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? राइट आंसर यह है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अगला क्वेश्चन, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो राइट आंसर ये है देवदत्त। चलिए महत्वपूर्ण कथाएं देख लेते हैं दोस्तों, संस्थाएं देख लेते हैं। सभाएं, महत्वपूर्ण सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व। स्थान है राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था दोस्तों अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति यानी द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। अध्यक्ष थे सवाकामी और शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। अगला है तृतीय बौद्ध संगति, ये 247 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष देख लेते हैं दोस्तों, अध्यक्ष बहुत कम पूछे जाते हैं, शासनकाल पूछा जाता है तो ये अशोक के। चौथी है चतुर्थ बौद्ध संगति, इस समय दोस्तों प्रथम ईसवी शताब्दी थी और स्थान था हमारा कुंडलवन। अध्यक्ष देख लेते हैं वसुमित्र, इसे हम अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और स्थान था हमारा कनिष्क। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राइट आंसर ये था उदयन द्वारा। नेक्स्ट है, सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा में से क्या क्या वह स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन के किसी घटना से नहीं हो रहा है? तो राइट आंसर ये है सांची। अगला क्वेश्चन,
विक्रमशिला प्रसिद्ध है? राइट आंसर ये है बौद्ध शिक्षु केंद्र के रूप में। अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो ये है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये थे दोस्तों माध्यमिक शून्यवाद के, माध्यमिक शून्यवाद के। अगला क्वेश्चन, छठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो राइट आंसर ये थी वैशाली में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ये है गृह त्याग, उनका गृह त्याग। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की दृष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो राइट आंसर ये है रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह। चलिए, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बैल है। अजितनाथ का हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पद्मश्री का कमल है। सुपार्श्वनाथ का दोस्तों ये है साथी है, जिसे हम स्वातिक्यू कहते हैं। और मल्लीनाथ का क्या चिन्ह, प्रतीक चिन्ह? तो यह है कलश। नमीनाथ क्या है? नीलकमल। और नेमिनाथ क्या है? शांख, शांख। और इसी प्रकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है दोस्तों। बहुत अधिकतर पूछा जाता है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी का यह है सिंह, सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? राइट आंसर यह है ब्रह्मचर्य है। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो राइट आंसर ये पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य कहाँ जाता है? जैन साहित्य कहा जाता है? राइट आंसर आगम को। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो राइट आंसर ये है भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, नैनार कौन थे? तो राइट आंसर ये शैवधर्म। अगला क्वेश्चन, मप मतम्यूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो राइट आंसर ये है शैव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है? तो राइट आंसर ये देव और शक्ति, देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? तो राइट आंसर ये है कपालिक। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर ये है भगवतों ने। नेक्स्ट है, बैसन नगर अभिलेख और हेलियोडोरस का कहाँ निवासी था? तो राइट आंसर तक्षशिला का। नेक्स्ट है, भगवत धर्म भाग भागवत धर्म का प्रवर्तक थे? तो ये थे कृष्ण वासुदेव। अगला क्वेश्चन, महाभारत अष्टाध्याय भगवत पुराण एवं छांदो उपनिषद में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो राइट आंसर यह है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का वेसुनर अभिलेख दर्शाता है किसे? तो ये वासुदेव से, वासुदेव से। नेक्स्ट है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो राइट आंसर ये गुप्त शासकों का। सैंड्रोकोटस के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो राइट आंसर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया? ये दोस्तों जस्टिस ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन,
वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में पर भी है था। तो राइट आंसर ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये शिलालेख। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जा सकती है? तो राइट आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो राइट आंसर लकड़ी से, लकड़ी का। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र तथा दिव्यावादन में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो राइट आंसर यह है दिव्यावादन। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो राइट आंसर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया गया था? तो राइट आंसर अशोक ने। आई रिपीट, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि का बाग का निर्माण कराया गया था ये अशोक ने। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर अशोक ने। नेक्स्ट, तीर्थयात्रों के समय सम्राट अशोक अधोलिखित स्थानों पर गए और निम्न मार्गों का अनुसरण किया था। कहाँ कहाँ? पहला लुम्बिनी में, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा गया, चौथा सारनाथ, पांचवा कुशीनगर और छठा श्रावस्ती में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? तो राइट आंसर ये है अनुराधापुर, जो पड़ता है तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया? तो राइट आंसर यह पत्थर की पट्टियों पर। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? राइट आंसर ये जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो राइट आंसर ये गुर्जा दतिया, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वास्की नैनुतर एवं उड्डगोलम का शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो राइट आंसर ये कालसी, जिला देहरादून में। अगला क्वेश्चन, अशोक का सूर्यकुंड अभिलेख स्थित है? तो राइट आंसर ये बदसान, जो पड़ता है कंधार में। किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर दिवावंश व महावंश में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। राइट आंसर ये है भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो राइट आंसर 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, किन दक्षिणियों किन दक्षिणी राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ? तो राइट आंसर चोल पांड्या है, सती पुक्त एवं केरल पुक्त। नेक्स्ट है, अशोक के प्रमुख शिलालेख जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसी सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो राइट आंसर मौर्य है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? तो राइट आंसर ये है सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट है, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राइट आंसर इसे कहते थे समाहर्ता। अगला है, कौन मौर्य युगीन अधिकारी
तोलमाप का प्रभावी था। तो राइट आंसर ये पोतवाध्यक्ष के उस राजा का नाम बताएं जो अशोक के समकालीन था। तो राइट आंसर ये था देवान निमिया तिस्सा। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर बिंदुसार ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस स्थान अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बताएंगे किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर ये था बिम्ब कडफिसस, जो दोस्तों कुषाण शासक था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन किया गया? बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन किया गया? तो राइट आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो राइट आंसर ये थे कुषाण ने। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क शासन काल में जो बुद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में या प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों पहले आए थे यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अगला क्वेश्चन, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो राइट आंसर ये है गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार में संबंध में कनिष्क के दरबार से संबंध थे? राइट आंसर ये थे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पाशर्व। अगला क्वेश्चन, सिमुक किस वंश का था? तो ये था दोस्तों सातवाहन वंश का सिमुक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त मौर्य एवं कुषाण वंश में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो राइट आंसर ये था कुषाण वंश और मौर्य वंश, कुषाण वंश और मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर ये थे पांचाऊ ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थिर चट्टान विशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है था? तो राइट आंसर ये गांधार मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? बताएंगे कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? तो राइट आंसर ये थे कुषाण के समय। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो राइट आंसर ये गांधार कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियन प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियन प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर ये था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके? बुद्ध प्रतिमा के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आई रिपीट, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो राइट आंसर ये है मत्स्य पुराण, जो कि राजाओं की है, मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन, बिना वैगार के किसने सुदर्शन झील यानी कि जीर्णोद्धार कराया? तो राइट आंसर ये रुद्रदामन प्रथम। कौन? रुद्रदामन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है? तो राइट आंसर 81 ईस्वी सन। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो राइट आंसर 78 ईस्वी में, यानी कि 78 एडी में। अगला क्वेश्चन, विक्रम विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? राइट आंसर 134 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर
एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित एक 365 दिन के सामान्य वर्ग की तिथि क्या है? तो राइट आंसर ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष, पाशर्व, वसुमित्र एवं विशाखदत्त में कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं था या नहीं गया था? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों कौन? विशाखदत्त नहीं गए थे। किसके दरबार में? कनिष्क के। अश्वघोष, पाशर्व और वसुमित्र ये गए थे दोस्तों, विशाखदत्त नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये था दोस्तों डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका पुराणों में पर्वतीय श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य किसे कहा गया? तो राइट आंसर ये थे इक्ष्वाकुओं को। इक्ष्वाकुओं को। अगला क्वेश्चन शब्द कल्यापाप और द्रोणापाप निरूपित करते हैं, तो राइट आंसर भूमि माप को। अगला क्वेश्चन सुश्रुत, बागभट्ट, चरक एवं जीवक में किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान की थी या प्राप्त की थी? तो राइट आंसर जीवक के चरक एवं जीवन ने। अगला क्वेश्चन कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन राजवंश राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे कौन? तो ये दोस्तों पालवंश, गुर्जर और राष्ट्रकूट। पालवंश, गुर्जर और राष्ट्रकूट। अगला किस शासक ने चार अश्वमेध यज्ञों का संपन्न किया था? किस शासक ने चार अश्वमेध यज्ञों का संपन्न किया था? तो राइट आंसर ये थे प्रवरसेन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है आपका किस गुप्तकालीन शासक का समय नौ रत्नों के लिए प्रसिद्ध था? बताएंगे किस गुप्त शासन का समय नौ रत्नों के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, धन्वंतरी, बारहमीहर, घटक परपर, अमर सिंह, सक्कू, सुकवंश और छपड़क और बर्रुचि और आपका है बेताल भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम घोड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर ये था दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में। चंद्रगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में। अगला गुप्तकालीन गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था, ये था दोस्तों ताम्रलिप्त बंदरगाह जो दोस्तों पड़ता है बंगाल में। अगला क्वेश्चन पश्चिमी भारत का मुख्य ये पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था, ये था मिरग कच्छ जिसे जो पड़ता है भटोच में। अगला क्वेश्चन गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र? राइट आंसर गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रमुख का उद्योग था? तो राइट आंसर ये था वस्त्र उद्योग गुप्तकालीन का। अगला क्वेश्चन चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर चरक ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत और साक्री की उपाधि धारण की वह था? ये राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति किसके सम किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो राइट आंसर समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये हुआ था गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो राइट आंसर ये है ताम्रलिप्ति, जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, ये थी दिनार। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने हुओं पर विजय प्राप्त की थी? ये की थी गुप्त वंश स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो राइट आंसर ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है? राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है आपका, महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हम आपके लिए आर ओ के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट है आर ओ की 27 जुलाई। यानी कि आपके पास दोस्तों तीन दोस्त 3 से 4 महीने हैं, यानी कि 3 महीने तो आपको मान के ही चलिए दोस्तों। इसलिए भी हम आपके लिए क्लास शुरू कर रहे हैं आर ओ की। पहले हम आपको हिंदी कंप्लीट कराएंगे आर ओ में, उसके बाद जी के जीएस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ये है वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, शाल्क्य का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है सुश्रुत को। नेक्स्ट है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण देना लेना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो राइट आंसर ये है घटासाला, ताम्रलिप्त और कुदरा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह, तो ये है चोल, भड़ोच, कल्याण और कैम्बे। अगला क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिशादियों के बारे में। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो राइट आंसर कन्नौज तथा प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राइट आंसर ये है दंतीदुर्ग। कब? 736 ईस्वी में। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर सम्राट हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो राइट आंसर ये मथुरा। अगला क्वेश्चन, चीनी विद्वान हेनसांग ने किस विद्वान के अध्ययन किया था? तो राइट आंसर ये है नालंदा। अगला क्वेश्चन, चीनी विद्वान हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये नालंदा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो राइट आंसर प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को कौन रोका था? तो राइट आंसर पुलकेशिन सेकंड ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किससे किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो राइट आंसर ये बाणभट्ट के हरिश्चरित्र व कल्हड़ की राजतंगनी में। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर नागभट्ट प्रथम ने।
नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो राइट आंसर पृथ्वी स्थानापुर जो पड़ता है वर्तमान झुंझी प्रयागराज में। अगला, उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो राइट आंसर ये था तुर्क मुसलमान बख्तियार खिलजी के 1193 ईस्वी में आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था, यह 1193 ईस्वी में। अगला, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। ये दोस्तों नालंदा जो पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो ये था दोस्तों हेनसांग। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। तो राइट आंसर ये औरंगाबाद जिला में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूट गांव बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, कोस्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर ये रेशम के लिए। किसका कोस्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो रेशम के लिए। नेक्स्ट है, आज भी भारत में हेनसांग को याद रखने के मुख्य कारण बताएंगे। तो राइट आंसर इनकी पुस्तक थी दोस्तों CU की रचना के लिए, CU की रचना के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ये था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। कन्नौज। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके। पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन, भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। राइट आंसर लोकायत व लोकायत और कपालिक। अगला क्वेश्चन, सेतुबद्ध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की। तो राइट आंसर ये है प्रवेशन द्वितीय ने, जो बकाटस नरेश था। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन का सिद्धांत कौन सा दर्शन स्वीकार कराता है। तो राइट आंसर ये मुख्य दर्शन। नेक्स्ट, वेद और शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है। वेद को शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है। तो राइट आंसर ये है मीमांसा दर्शन। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार गुर्जर जाति महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो राइट आंसर ये था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कुमार गुप्त फर्स्ट की भीतरी मोहर प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख एवं चंद्रगुप्त सेकंड का उदयगिरी गुहा लेख में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड को राजा धीराजी श्री की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर ये है चंद्रगुप्त सेकंड के उदयगिरी गुहा लेख में। अगला क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। तो राइट आंसर ये था इग्लो आदिगल। अगला क्वेश्चन, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरा जिन शिलालेखों में भी कहा है इसे कहते हैं उत्तर मेरूर। अगला क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो राइट आंसर ये है चोल कला का। अगला क्वेश्चन, 72 व्यापारी चीनी में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। राइट आंसर ये है कुलोत्तम फर्स्ट के। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था दोस्तों चोल वंश। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का घोतक था। तो राइट आंसर ये था काली मिर्च। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी की चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, ये कर दिया गया था वह था।
तो राइट आंसर ये था राजेंद्र प्रथम। आई रिपीट, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया गया था वह था, तो ये था राजेंद्र प्रथम। अगला, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना की प्रस्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर ये है अरी माकेंडू। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग की स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है, तो राइट आंसर ये है नटराज की कांस्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो राइट आंसर थी वैगी, वैगी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, ये बैगी। नेक्स्ट है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो राइट आंसर राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह पांडुंगे नाम से नदी पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक को याद किया था, तो राइट आंसर ये अरिकमांडू, अरिकमांडू। नेक्स्ट है, किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था, तो राइट आंसर राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, चोल शासक किस मत के समर्थक थे, तो राइट आंसर ये शैव मत के। अगला क्वेश्चन, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है, तो राइट आंसर चोल सम्राट, चोल वंश का। नेक्स्ट है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी, तो राइट आंसर सामान्य ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो राइट आंसर ये था बाघ। अगला क्वेश्चन, चोलों का प्राचीनतम उल्लेख किस महर्षि ने किया, तो राइट आंसर महर्षि कात्यायन ने। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी, तो राइट आंसर राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो राइट आंसर ये चोल, चोल वंश, चोल वंश। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अतः किसने समाप्त किया था, तो राइट आंसर मलिक काफूर ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट है, मलालमपुर मलालमपुर के रथ स्मारकों का निर्माण कराया था, तो राइट आंसर पल्लवों ने, पल्लवों ने। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर ये था अपराजित बर्मन। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था, तो ये था पांड्य, पांड्य। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ये है मदुरई में, मदुरई में, मदुरई में। नेक्स्ट है, कदम राजाओं की राजधानी थी, तो ये थी बनवासी, बनवासी, क्या बनवासी। अगला क्वेश्चन है आपका, वह शासक जिसने सिहल द्वीप के रूप में 642 ईसा ईस्वी में समुद्री अभियान भेजा था, तो राइट आंसर नरसिंह वर्मन। अगला क्वेश्चन, तमिल रामायण अथवा रामावतार का लेखक कौन है, तो राइट आंसर कब्बन, कब्बन। अगला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह शासक जिसने कलंगी पत्नियों के मंदिर का निर्माण कराया था, तो राइट आंसर ये है सैन गुट्टवन। अगला क्वेश्चन, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई, तो राइट आंसर ये है कोल्लक, तोलक पिपयम, तोलक पिपयम। अगला क्वेश्चन, चोल राष्ट्रकूट चालुक्य एवं पल्लव में से कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो ये था चोल। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों ने शासनकाल में कौन सा बरियम उद्घाटन का कार्य देखा था, राइट आंसर टोट बरियम, टोट बरियम। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन के चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था, तो राइट आंसर ये था विदेश संबंधित, विदेशी संबंधी विभाग से। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन में वाडी
कावल से तात्पर्य है? तो राइट आंसर ये है ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर। अगला है शिव की दक्षिणतम प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो राइट आंसर शिक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मागल्यम मालवी गनम मित्रम नाटक का रचना नाटक कौन थे? ये थे अग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। अगला क्वेश्चन, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो राइट आंसर ये भास्कर भास्कर या भास्कराचार्य द्वितीय। प्रसिद्ध रचना सिद्धांत शिरोमणि आर्यभट्ट थे। राइट आंसर ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति संबंधित है मुख्यतः समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो राइट आंसर ये थे मनु। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो ये हैं नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक हैं? राइट आंसर भवभूति। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वरम किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर एक नाटककार। अगला क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो राइट आंसर ये है हरि हरिकेली। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे? तो राइट आंसर ये थे जीमित वाहन। अगला क्वेश्चन, जन्मदाता उत्तराधिकारी के लिए सुप्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर ये है मिताक्षरा। अगला क्वेश्चन, विज्ञानेश्वरम कीर्ति मिताक्षरा किस स्मृति का टीका है? तो राइट आंसर ये है याज्ञवल्क्यम वल्यम स्मृति। अगला क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो ये थे अभिकवि। अगला क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। राइट आंसर जावा सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राइट आंसर राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहा बनाया गया? तो राइट आंसर सारनाथ। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया? तो राइट आंसर सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन, जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम है? जैजाक भक्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था बुंदेलखंड का। जैजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था? तो ये था बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन, महानतम प्रतिहार राजा था? तो ये था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष था? राइट आंसर 478 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो राइट आंसर लक्ष्मण सेन के। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंथो किस हिंद यवन शासक का प्रकाश डालते थे? तो राइट आंसर मिंडार के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए हमारी क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी पुलिस की तरफ से, जैसे कि यूपीएसआई, जेल बॉर्डर, फायरमैन और पीएससी। और दोस्तों आपके कुछ पद यूपी पुलिस के भी हैं। तो दोस्तों आपके कम से कम 30 से 40 हज़ार पद और आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं, किस भारतीय गणितज्ञ ने